हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तरफ से 8,611 पदों पे नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वैकेंसी की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए वैकेंसीज है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है। साथ में फ्रेंड्स आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सब कुछ आपको बेटर समझ में आए और फॉर्म फिलअप भी आप कर लें हमारे स्टेप्स को फॉलो करके। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करेंगे newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद न्यू वैकेंसी के सेक्शन में आपको IBPS RRB 12th का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स आपको यहीं पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको दिखाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि 1 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 21 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, यहाँ पे प्री एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो दोस्तों आपका जुलाई में ही हो जाएगा, यानी कि जुलाई में ही हो जाएगा 17 से 20 जुलाई के बीच में। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो देखते हैं कि अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसका प्री का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों सितंबर में। और देखते हैं कि और आपका जो मेन एग्जाम होगा वो देखते हैं कि सितंबर में ही होगा। ठीक है, तो ये जो अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा समय समय पे। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एज लिमिट की अगर बात करें हम तो यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट भी है। देखते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल की एज है और आपकी एज लिमिट काउंट की जाती है 1/6/2023 से। ठीक है, तो 1 जून से आपका एज लिमिट भी काउंट किया जाएगा। और ऑफिस स्केल के लिए देखते हैं कि 18 से 30 साल रहेगा। उसके बाद सीनियर मैनेजर के लिए देखते हैं कि जो रहेगा 21 से 40 साल रहता है और अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। और भी दोस्तों कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे उम्र में छूटें भी दी गई हैं, तो आप उसको नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में आते हैं, एप्लीकेशन की फ़ी देखते हैं कि जनरल OBC के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे 850 रुपये पे करना होगा। SC ST और दिव्यांग कोटा के लिए 175 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं। उसके बाद हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी है। तो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया, एग्जाम पैटर्न आपका कौन से पोस्ट के लिए क्या होगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एक बार आके newvacancy.in पे ये सारी जानकारी आप जरूर लें। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे हमें आते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें लिंक दे दिया गया है। ऑफिस स्केल 2, 3 के लिए यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए बस अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड जो भी जरूरी जानकारियाँ होंगी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है। जैसे मेरा नाम मनीष हुआ तो मैं यहाँ पे मनीष लिखूंगा। कन्फर्म फर्स्ट नेम में फिर से हमें यहाँ पे मनीष लिखना होगा। उसके बाद लास्ट नेम आपको बताना है, तो लास्ट नेम में मैं कुमार लिख लेता हूँ और कंफर्म लास्ट नेम में फिर से कुमार। और यहाँ पे हमारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है गाइस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा सारी जानकारियों को। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर को फिल करेंगे एंड कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस हो गया manish@gmail.com, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बस मनीष और यहाँ पे @ पहले से ही है और यहाँ से हमें gmail.com को चूज कर लेना है। कन्फर्म ईमेल आईडी में हमें पूरा लिखना होगा manish@gmail.com, पूरा लिखेंगे। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैप्चा को हम फिल करेंगे, नीचे में आना होगा। उसके बाद नीचे में आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसकी डिटेल आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में भी भेज दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, मैं उसको बताता हूँ। तो देख सकते हैं कि आपकी जो फोटो रहेगी दोस्तों वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। 20 से 50 KB के बीच में आपका फोटो रहेगा।
सिग्नेचर की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो देख सकते हैं कि आपका 10 से 20 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर रहेगा और दोनों डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आपके जेपीजी एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, तो जेपीजी एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स को अपलोड कर लेंगे गाइस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों चीजों को अपलोड कर लिया, तो यहाँ पे दोनों पे हम कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट कैटेगरी को चूज करेंगे। जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या ओबीसी एनसीएल, जिस भी कास्ट कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ओके भी कर लेना होगा। अगर अदर कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं और आपकी 40% से ज्यादा दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे यस कर लेना होगा और इसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। अगर दिव्यांग नहीं है तो आप सिंपल सा यहाँ पे नो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई स्पेशल डिजेबिलिटी है यानी कोई स्पेशल दिव्यांग कोटा से हैं, जो कि दोस्तों RPWD एक्ट 2016 के अंडर में अगर आप दिव्यांग आते हैं, इस एक्ट के अंदर में अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे नो छोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में आना है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे माता पिता या दादा के बच्चे हैं जो दोस्तों 1984 के राइट में मारे गए थे, आपके फैमिली मेंबर से कोई अगर मारा गया था 1984 के राइट में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे भी आपको नो रखना है। उसके बाद रिलीजियन बताना है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे धर्म का ऑप्शन दिया गया, आप अपने धर्म को यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन DIS 6 से आते हैं तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यस करेंगे तब ये सब ऑप्शन ऑन रहता है, अगर नो करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे भी नो करना होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर आप एज रिलेशनशिप का फायदा लेना चाहते हैं, एज रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे बोला गया, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया कि अगर आप डिवोर्स्ड वोमेन है या दोस्तों अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ से अलग हो चुके हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ पे बताना है, नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE, CRP और RRB, अगर आप RRB या इन तीनों पोस्ट में से किसी के लिए पहले अपीयर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट पूछा जाएगा, अगर आप यस करेंगे तब यहाँ पे अटेम्प्ट पूछा जाएगा, कितने बार आपने यहाँ पे अटेम्प्ट दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, और कौन से पोस्ट के लिए दिया है वो देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो कर लें सीधा सा। ठीक है, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद नेशनल सिटीजनशिप आपको बताना है, तो यहाँ पे हम इंडियन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपने स्टेट का चुनाव करना है तो आप अपने स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स को चूज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेट होगा, स्टेट के हिसाब से ही आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम सेंटर के लिए भी आपको एक बाई सिटी यहाँ पे चूज कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आके इसको कंफर्म करना होगा गाइस कि आप एग्जाम सेंटर में कौन से आईडी को ले जाओगे। तो आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे और यहाँ पे आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप आधार कार्ड को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दे देना है, और भाई आधार नंबर को आपको यानी कि आधार कार्ड को ले भी जाना पड़ेगा एग्जाम में, ये आप यहाँ पे क्लियर कर लो। ठीक है, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में पेपर दोगे, तो एक ही लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे में आते हैं, अब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा, तो डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए मंथ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड फ्रेंड्स आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो। उसके बाद आपको अपने जेंडर को चूज करना है कि आप मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी होंगे सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप जुड़वा भाई बहन है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो आप यहाँ पे यस करें अगर जुड़वा भाई बहन है तो। और भाई आपका भाई जेंडर क्या है और उनका नाम क्या है वो भी आपको देना होगा। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल सा नो करें। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड है, तो अनमैरिड को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फादर्स नेम में पिताजी का नाम, मदर्स नेम में मम्मी जी का नाम। अगर आप शादीशुदा होते तो यहाँ पे स्पाउस नेम भी आपको देना होता। उसके बाद आपको एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको देना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आप अपने विलेज का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने विलेज का नाम दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं और यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम दे सकते हैं।
उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है और एरिया पिन कोड यहाँ पे आपको फ्रेंड्स फिल कर देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड हो। उसके बाद नीचे में बोला गया एक बॉक्स है सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस एड्रेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके दोनों एड्रेसेस यहाँ पे सेम हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में आना होगा और यहाँ पे जीएसटी के लिए चूज करना है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा या परमानेंट, ठीक है। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। गाइज कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे देनी है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल भी देना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन से आप अपने पोस्ट को अप्लाई करेंगे उसी क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन की डिटेल मैंडेटरी है, तो हम ग्रेजुएशन में चूज करेंगे कि हमारा स्ट्रीम क्या है, साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, जो भी हो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे पासिंग डेट दे देनी है, जब हम पास हुए थे, और महीना कौन सा था, एंड फ्रेंड ईयर कौन सा था यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल का, वो भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको भी दे देते हैं। उसके बाद परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज आया था हमारे भाई यहाँ पे ग्रेजुएशन में, और यहाँ पे ग्रेड कौन सा था, यानी फर्स्ट क्लास से पास हुए थे, सेकेंड या थर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है तो वो भी फिल कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की डिटेल है, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कर रखा है तो उसको भी आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का नाम लिख देंगे और उसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और 35 कैरेक्टर में उसको डिफाइन करेंगे कि भाई आप कंप्यूटर में क्या क्या जानते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आप दे देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई जी, ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे भी यस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है लोकल लैंग्वेजेस के बारे में, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि आप दोस्तों यहाँ पे जो 6 क्लास तक पढ़ाई किया है उसमें दोस्तों आपका हिंदी था, तो हम यहाँ हिंदी को सेलेक्ट करेंगे यस करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे में आते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल होगी तो वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब आप यहाँ पे बताएंगे कि अभी आप काम करते हैं या नहीं। अगर आप काम करते होंगे तो यस करेंगे और डिटेल आपको सारा का सारा फिल करना होगा, ठीक है। नो करते हैं तो भी आपको यस और नो का मतलब ये हो गया कि अभी भी आप मतलब कि जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं उसमें अभी भी आप काम करते हैं, या दोस्तों आपने काम छोड़ दिया, इसके रिलेटेड यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे में आना है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्री एग्जाम की जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बोला गया है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या दोस्तों माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी क्रिमिनल कोटेड से अगर आप भाई हैं, ठीक है, अगर आप कभी कोर्ट वगैरह में गए हैं, कोई क्रिमिनल केसेज आपने किया है तभी आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आप यहाँ पे नो करोगे। उसके बाद आपको अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, ठीक है, हिंदी लिखूंगा तो हिंदी मुझे पढ़ने भी आता है, राइट लिखने भी आता है, स्पीक बोलने भी आता है, तो मैं तीनों पे टिक कर लूँगा। इंग्लिश को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या दोस्तों आपका जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, तेलुगु या कोई और भी लैंग्वेज आपको आते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और जो जो चीज़ें आती हैं आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को टिक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होगी। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोई डाउट आती है तो पूछ सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, यानी कि दोस्तों जिधर से आप बिलोंग करते हैं उधर से आपको बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बैंक को सिलेक्ट करना होता है कि कौन से बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन, हो सकता है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बैंक्स का नाम है, ठीक है, लेकिन हम बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 बैंक्स का हमारे सामने नाम आया। उसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करके सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं गाइज। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे प्रीव्यू होता है, और एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से आपको मिला लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस को कम करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करने हैं। तो इसकी भी कुछ गाइडलाइंस है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड जो थंब इंप्रेशन रहेगा वो 20 से 50 KB के अंडर में रहेगा, JPG एंड JPG के फॉर्मेट में, यानी कि जो अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है वो 20 से 50 KB के अंडर में, और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा वो भी JPG एंड JPG के फॉर्मेट में, और वो दोस्तों कितने KB के रहेगा, तो 50 से 100 KB के बीच में आपका दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेम एज सेम इसी को लिख लेंगे, बस योर नेम के जगह पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और सेम एज सेम इसी तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
कि हमने दोनों चीजें यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कास्ट कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जितना भी यहाँ पे पेमेंट होगा उतना ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपका पेमेंट जितना भी लगेगा यहाँ पे आपको पे करना है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड, यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्यूआर कोड को सिलेक्ट करें, उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फ्रेंड्स उसके बाद आपका क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाता है और इसको फ्रेंड्स आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बता दी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।